हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अपना मोबाइल रूट करना चाहिए या फिर नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको अपना फ़ोन रूट करना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ साथ मैं इसकी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि जब मैंने अपना मोबाइल रूट किया था तो क्या हुआ था। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद करता हूँ टेक्नोलॉजी 65 चैनल में। और मेरा नाम है नफीस अहमद। दोस्तों, अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो फिर आपको रूट के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये सोच रहे होंगे कि आपको अपना मोबाइल रूट करना चाहिए या फिर नहीं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि आपको अपना मोबाइल रूट करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये समझने के लिए हम अपना मोबाइल रूट करते हैं क्यों हैं। जब आप अपना एंड्रॉइड मोबाइल लेते हैं तो वैसे तो आजकल के मोबाइल में 32 GB और 64 GB का इंटरनल स्पेस होता है, लेकिन जो पुराने मोबाइल है उनका इंटरनल स्पेस कम होता है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ आती है, जैसे कि कोई ऐप इंस्टॉल नहीं हो पाता या फिर मोबाइल हैंग करता है। तो इसमें आपको ये बताया जाता है कि आप रूट के ज़रिए अपना इंटरनल स्पेस बढ़ा सकते हैं या फिर अपनी रैम को इंक्रीज कर सकते हैं, या इसके अलावा आपने मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल रूट करना पड़ेगा। या फिर इसके अलावा आप अपना एंड्रॉइड वर्जन को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल रूट करना पड़ेगा। रूट करने के बाद ही आप अपने मोबाइल के अंदर कस्टम सेटिंग चला सकते हैं। इन सब की वजह से लोग अपना मोबाइल रूट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रूट क्या चीज़ है। दोस्तों, रूट एक परमिशन होती है कि दोस्तों अगर आपने अपना मोबाइल रूट कर लिया तो जो आपके फ़ोन में रजिस्ट्रेशन लोगी होती है, मतलब कि आप अपने मोबाइल में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपने एंड्रॉइड वर्जन को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि जेली बीन से लॉलीपॉप करना चाहते हैं या फिर लॉलीपॉप से मार्शमेलो करना चाहते हैं, तो आप ये सब रूट की वजह से कर सकते हैं। या फिर आप अपने मोबाइल की रैम इंक्रीज़ करना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल का इंटरनल स्पेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप ये सब रूट की वजह से कर सकते हैं। तो एक बार मोबाइल की रूट कर लिया तो आपके मोबाइल की जो सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप अपने मोबाइल में कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि रूट क्या चीज़ है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं रूट के एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की के बारे में, जिसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको अपना मोबाइल रूट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। दोस्तों, एडवांटेज ये है कि अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो मतलब आप अपने एसडी कार्ड के ज़रिए इंटरनल स्टोरेज की तरह से यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये सब एंड्रॉयड वर्जन के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि दोस्तों, आप एक एंड्रॉयड मोबाइल में बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो पहले से ही इंस्टॉल होती हैं, जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपका जो इंटरनल स्पेस है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आपका इंटरनल स्पेस फुल हो जाता है। तो आप उनको एप्लीकेशन को रूट के करने के बाद ही बिल्कुल आसानी से डिलीट कर सकते हैं। जो भी इन बिल्ड एप्लीकेशन है उनको आसानी से डिलीट कर सकते हैं और रूट करने के बाद। तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप अपना एंड्रॉयड वर्जन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप ये सोच ही जाके मोबाइल में लॉलीपॉप इंस्टॉल है और मार्शमेलो में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप ये सब कस्टम रोम मतलब ये सब रूट करने के बाद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रूट करने के एडवांटेज, लेकिन इसके अलावा रूट के बहुत सारे एडवांटेज हैं, वो सब बताता रहूँगा। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन जो मेन एडवांटेज है, मेन एंड जो है वो ये है, आप रूट करने के बाद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रूट करने के एडवांटेज, लेकिन इसके अलावा रूट के बहुत सारे के बाद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये जानते हैं कि किसी चीज़ अगर आप अपना एंड्रॉयड वर्जन को रूट करना के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो वो डिसएडवांटेज ये हैं कि अगर आपको फ़ोन न्यू है, मतलब कि वारंटी पीरियड में है, तो मतलब कि आपने अभी नया फ़ोन लिया है, तो अगर आप उसे रूट करते हैं तो उनकी वारंटी टूट जाती है। रूट करते वक्त आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो उसका कंपनी क्लेम नहीं होता। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। दोस्तों, तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एंड्रॉयड फ़ोन वायरस भी आ सकता है।
मतलब कि रूट करने के बाद आपका मोबाइल में किसी भी किस्म का वायरस आ सकता है। दोस्तों, अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन को रूट करते हैं तो उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मोबाइल में कोई सा भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, वो भी खुद ब खुद, और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन रूट करने के बाद कुछ भी सिक्योर नहीं होता। मतलब कि किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का कंट्रोल हो सकता है। ये मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तीसरा नुकसान ये है कि दोस्तों, अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एंड्रॉयड फ़ोन हैंग होने लगता है। और रूट करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपका फ़ोन ब्रेक भी हो सकता है। आपका फ़ोन ब्रेक होने का मतलब डेड है। अगर एक बार भी आपका फ़ोन ब्रेक हो जाता है उसके बाद वो ठीक नहीं हो सकता। अगर आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट कर लेते हैं तो खबरदार रहिए कि बिल्कुल ध्यान से और सेफली कीजिएगा और पूरा इंस्ट्रक्शन के साथ ही कीजिएगा। अगर आप उसमें कुछ भी गलती करते हैं तो आपका फ़ोन ब्रेक हो जाएगा और वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आपको फ़ोन रूट करना चाहिए या फिर नहीं। तो आपको मैं यहाँ साफ साफ क्लियर जवाब दूंगा कि बिल्कुल नहीं कीजिएगा रूट अपना मोबाइल। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और कमेंट में बताइएगा कि आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट कर रहे हैं या फिर नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल फ्री में बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी नई वीडियो देख सकते हैं।